इनको अपनी जिद पूरी करनी होती है। आई हैड टू कंट्रोल माई एंगर वरना सीन और बिगड़ जाता है। बेबी ये देखकर शॉक है। ओके सो फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं था। ऑनेस्टली बिल्कुल भी वेट नहीं था। मेरा 2.5 साल का बेटा आज फिर से टकला होने वाला है और ऑनेस्टली मेरा मूड इतना ऑफ है, आई कैन नॉट टेल यू। इसी बात पर आज मेरी लड़ाई भी हो गई, फाइट भी हो गया, बट आई हैड टू कंट्रोल माई एंगर, अदरवाइज सीन बहुत बड़ा हो जाता। मुझे इसका टकला नहीं करवाना था क्योंकि मुझे इसके बाल इतने क्यूट लगते हैं, आई कैन नॉट टेल यू। मैंने सोचा चलो गुस्सा कंट्रोल करो वरना हेयर कट से पहले ही ड्रामा हो जाता। छोटे बच्चों का हेयर कट करवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टेंशन है, और जब बात टकले की हो टेंशन और भी ज्यादा। कहीं अचानक हिल ना जाए, कहीं कट ना लग जाए, इसलिए उसके पापा कंटिन्यू गोद में लेकर संभाल कर बैठेंगे सो दैट ऐसा कुछ ना हो। और हाँ, मुझे पता है कि मोबाइल दिखाना आइडियल नहीं है। मैं खुद जानती हूँ कि बच्चों को स्क्रीन से एंगेज करना बेस्ट नहीं है, लेकिन जब बात सेफ्टी का कंसर्न हो और सिर्फ थोड़ी देर के लिए बच्चा को स्टिल रखना हो तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट बेबी सेफ रहेगा और हेयर कट सेफली हो जाएगा। बस एक बात कहना चाहती हूँ, हस्बैंड वाइफ में अगर किसी एक चीज को लेकर डिसएग्रीमेंट हो तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, खासकर जब बात बच्चे की हो, क्योंकि बच्चा को बड़ा करना सिर्फ खिलाना पिलाना या कपड़े पहनाना नहीं है। सुबह से रात तक उसके पीछे रहना है, उसका खाना बनाना, खिलाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, कपड़े धोना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी नींद देखना, उसका मूड संभालना, एंड यू नो व्हाट, उसके रोने पर उसको चुप करवाना। कितना बोलूं, ये सब कम है। ये सब मिलाकर एक माँ का पूरा दिन निकल जाता है और बहुत थक जाती है वो। इसलिए हस्बैंड से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी वाइफ की मेहनत को सिर्फ इसलिए कम मत समझिए क्योंकि वो घर पे रहती है। घर पर रहकर बच्चे को संभालना भी एक फुल टाइम जॉब है, बस उसकी सैलरी नहीं मिलती। और सबसे मुश्किल बात पता है क्या है? माँ को छुट्टी नहीं मिलती, ना संडे की छुट्टी, ना लंच ब्रेक, ना कोई फिक्स टाइमिंग। बच्चा जब उठा माँ की ड्यूटी शुरू। और ये सब सोचते सोचते मैं अपने बेबी को लेकर चली गई नहलाने। टकला तो अब हो ही चुका है, सोचा चलो इसको अच्छे से रेडी करती हूँ। कभी नोटिस किया है, हम सबकी लाइफ में हार्ट ब्रेक का एक साइलेंट विलन होता है, एक्सपेक्टेशन। हम सोचते हैं मैंने उसके लिए इतना किया तो वो भी मेरे लिए करेगा, मैं बिना बोले समझ जाती हूँ तो वो भी समझेगा। और जब सामने वाला एग्जैक्टली वैसा रिएक्ट नहीं करता जैसा हमने इमेजिन किया था, बस मूड ऑफ, दिल ऑफ और पूरा दिन ऑफ। स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो ये गेम, ओ गॉड, ये एक्सपेक्टेशन का गेम और भी इंटरेस्टिंग है। एनीवेज मैं सब क्यों ही बोल रही हूँ कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग रिलेट करते होंगे। बच्चे को खाना खिलाना, उसका मूड देखना, उसकी नीड समझना, उसके साथ खेलना, ये सब प्रॉपर हार्डवर्क है। और फनी पार्ट पता है, इस जॉब में सैलरी नहीं है, संडे ऑफ नहीं है, प्रमोशन लेटर नहीं है, कभी कभी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सुकून बहुत है सुकून। और शायद इसीलिए मदरहुड एक ऐसा काम है जिसमें थकान भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन बीच बीच में एक छोटी सी स्माइल मिल जाती है ना, और लगता है ओके वर्थ इट। बेबी ने खाना खा लिया है और अब खाना खिलाते ही सीधा सुला देना भी ठीक नहीं है, थोड़ा वॉक करना चाहिए। मैं बोलूंगी चलो बेटा थोड़ा चलो, और ऑब्वियसली बेटा मेरी बात क्यों मानेगा, तो लो हाथ में बॉल, योर फेवरेट थिंग पकड़ा दिया, बस इसी बहाने थोड़ी वॉकिंग हो जाएगी। और जब भी मैं उसको इस तरह से गोद में लेती हूँ ना, सीरियसली मुझे वो दिन याद आता है। बिलीव नहीं होता कि इतना जल्दी टाइम कैसे पास हो गया। मतलब अभी तो वो ये था और अभी इतना जल्दी टाइम खत्म हो गया। और अब ये भी एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है इसको सुलाना। इसको सुलाने के लिए इसके बगल में सोना पड़ेगा और वो भी चिपक के सोना पड़ेगा, और अगर हट जाओ तो 10 मिनट में ये उठ जाता है। ओके गाइस, प्लीज टेल मी कि इसका टकला लुक आपको कैसा लगा। बेबी का वॉक भी हो गया, टमी भी फुल है, एंड नाउ इट्स अ स्लीपिंग टाइम। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।